कि ये हमारी परीक्षा है। अनगिनत शिविर आज तक के किए हैं और हर बार यही महसूस होता है कि विद्यार्थियों से ज़्यादा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, इसको हम बार बार जांचते हैं। और हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया हम सोच रहे हैं, कुछ नया हम कर रहे हैं। एक ही विषय को कई बार हमने पढ़ाया है, लेकिन उसमें हर बार नवीनता लगती है। विद्यार्थियों को लगता है कि उनके लिए कठिन है, उनकी ये परीक्षा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी को अगर हमारा पढ़ाया हुआ, सिखाया हुआ समझ में नहीं आया है तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने के तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत है। इसलिए हम हमेशा पढ़ाने के तरीके को जांचते रहते हैं, विद्यार्थियों से फीडबैक लेते रहते हैं कि आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाना कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। यदि परीक्षा में कोई विद्यार्थी कम अंक ले रहा है तो केवल उसी को नहीं समझा ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी कमी भी हमें महसूस होती है। कुछ फीडबैक यहाँ पर ऐसे आए जैसे कि हमने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा पढ़ाया। हर फीडबैक में हमारी स्तुति सुनाई देती है, लेकिन ऐसे समय में हमेशा बुद्ध के उस उपदेश को याद करती हूँ कि जहाँ पर हमारी निंदा होती है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, और जहाँ हमारी स्तुति होती है तो हमें खुशी में भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। दोनों स्थितियाँ हमारे लिए हानिकारक होती हैं। बस हर कदम, हर पल किस तरह से जागरूकता के साथ में स्मृतिवान होकर हम बुद्ध के सही वचनों को सही तरीके से व्याख्या करके विद्यार्थियों को दे, इस पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। एक अनुभव जो हमेशा बार बार आता है वो मैं ये यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि हमारे पास में संसाधनों की बड़ी कमी है, और उन संसाधनों की वजह से भी हमारी अतिरिक्त ऊर्जा लगती है और अतिरिक्त समय लगता है। इस पर अक्सर मेरा ध्यान जाते रहता है और हम ये चाहते हैं कि उस कमी को हम पूरा करें। जब नया शिविर हो, नए विद्यार्थी हो, तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसको उसके समझ में जो भाषा आती है उसमें उसे सब कुछ बताएं। हालांकि हमारा कोई भी शिविर उपासकों की मदद के बिना नहीं हो सकता। उपासक हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे रहने की व्यवस्था, हमारे खाने पीने की व्यवस्था और भी अन्य जो चीज़ें हमें लगती हैं वो उसका ध्यान रखते हैं, तभी हम निश्चिंत होकर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसके बावजूद भी नई टेक्नोलॉजी का अभाव जो हमें ध्यान में आता है, जैसे अभी हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय से पीछे हैं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हमारे पास में, जो जितने भी बच्चे आए हैं जो शिविर में रह के पढ़ रहे हैं, कुछ 1 महीने से, कुछ 2 महीने से, कुछ 3 महीने से, तो ये लैपटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप पे सीखते हैं, पढ़ते हैं। उनके कॉलेजेस में जो सेमिनार होते हैं उसमें वे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यही तकनीक हम भी इस्तेमाल करें, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस ज़रूरत को लोग भी समझेंगे, हमारे उपासक समझेंगे, और आगे हम इन शिविरों का स्टैंडर्ड और कैसे बढ़ाए, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चले, नई तकनीक का कैसे इस्तेमाल करें, इसके ऊपर ध्यान देंगे और हमारी मदद करेंगे। जिन्होंने भी हमारी मदद की है उनके प्रति मैं हमेशा ही उनकी आभारी रहती हूँ। और इस बार भी मैत्री बुद्ध विहार में जो उपासक उपासिकाएँ हैं प्रभात कॉलोनी की, इन्होंने जो हमें मदद किया है उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और टीचर रहे और विद्यार्थी न हो तो कोई भी स्कूल नहीं चल सकता।
इसलिए मैं उन विद्यार्थियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिनकी उम्र बहुत हो गई है, 50 से ऊपर है, फिर भी उन्होंने यहाँ आकर नीचे बैठकर एक विद्यार्थी की तरह पूरी डिसिप्लिन के साथ 3 दिन तक शिविर को अटेंड किया है। कुछ लोगों ने तो संकल्प ही ले लिया था कि हमारे पैर में दर्द हो तो भी हम नीचे ही बैठेंगे और पढ़ेंगे। हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो सारे इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करते थे। कम संख्या ही सही लेकिन बड़े डिसिप्लिन के साथ सारा शिविर हुआ है और मैं इससे बहुत ही आनंदित हूँ। और हमारे जो सामने भी है, जो 3 महीने से सीख रही है, उन्होंने तो बहुत ही सही तरीके से कामों को ग्रहण किया है। उनमें बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। जो सामने एरिया है वो महाराष्ट्र जिले से अलग अलग जिलों से आई हुई है और कुछ यूपी से भी आई हुई है, कुछ शहरों से है तो कुछ गांवों से है। मतलब इतनी विविधता होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, एक दूसरे के साथ में समन्वय साधा। तो मुझे ये जो बदलाव है ये ऐसा लगता है कि वाकई में वो धम्म को समझकर आचरण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलाव से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। और ज्ञान ऐसी चीज़ है कि कभी लेना ख़त्म नहीं होता है और शील ऐसी चीज़ है कि जिसे लगातार पालन करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज पालन किया और कल छोड़ दिया, फिर परसों ले लिया, इस तरह से नहीं होता है। ये लगातार प्रैक्टिस की चीज़ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने भी यहाँ पर धम्म सीखा है वो उस शिक्षा को हमेशा प्रैक्टिस में लाएंगे, अपने चित्त की शुद्धता पर ध्यान देंगे, अपने वाणी की शुद्धता पर ध्यान देंगे, अपने कर्म की शुद्धता पर ध्यान देंगे और जीने का सही तरीका अपनाएंगे, जिससे कि वो एक अच्छे इंसान बनेंगे और इन अच्छे इंसानों से ही एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं रोकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो।